रांची नगर निगम ने राजधानी रांची के 5.5 लाख लोगों के साथ धोखा कर दिया। यह धोखा ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने रांची नगर निगम से अपने बेटे बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। धोखा वैसे लोगों के साथ हो गया जिसने रांची नगर निगम से अपने मृतक परिजनों का मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किया। क्यों, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। रांची नगर निगम ने अमानत में खयानत कर डाला। खयानत भी ऐसा कि लोग धोखेबाज और फर्जी करार दिए जा रहे हैं। रांची नगर निगम रोजाना 300 लोगों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है। ऐसे आंकड़े सहेज कर रखने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम की है। लेकिन न्यूज 11 की पड़ताल में यह सामने आया कि रांची नगर निगम के पास वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। लिहाजा इस दौरान जारी प्रमाण पत्र धड़ाधड़ फर्जी करार दिए जा रहे हैं और लोगों को धोखेबाज साबित किया जा रहा है। लिहाजा आम आदमी परेशान है। तो कहीं ना कहीं रांची नगर निगम क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके साथ ये नाइंसाफी है, क्योंकि 12 से 16 तक का जो लिस्ट है, जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है, उसका लिस्ट ही नहीं है। जो अभी कहीं पे वो जो उस 12 से 16 के दौरान में जिनका भी प्रमाण पत्र बना है वो कहीं भी जा रहे हैं नौकरी के लिए या कहीं भी दे रहे हैं, तो उसको गलत माना जा रहा है। गंभीर मसला है। हमने देखा कि 2004 से लेकर 2012 के बीच का भी गायब था, डेट ऑफ बर्थ हो चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या सभी का। तो ये नगर निगम जिनको भी जिम्मेवारी देती है और सरकार जिनको भी आउटसोर्सिंग कंपनियों को देती है, जब उसको हटाने का काम करते तो डाटा कलेक्ट क्यों नहीं करती है। इधर रांची नगर निगम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपने पर आमादा दिखाई पड़ रहा है। निगम के डिप्टी मेयर और उप नगर आयुक्त का कहना है कि इसमें रांची नगर निगम की कोई गलती नहीं है। डाटा को सहेज कर रखने की जिम्मेदारी जैप आईटी की थी और उसने नगर निगम के साथ धोखा किया है। वह जैप आईटी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, बीच के 5 वर्ष में रांची डीसी के माध्यम से एक एजेंसी नियुक्त थी जो कस्टोडियन का काम करती थी और हमारे डाटा को अपने पास रखती थी। विवाद क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाने के बाद लगभग 3 से 4 वर्षों से हम लगातार रांची नगर निगम लगातार पत्राचार कर रहा है कि उस कंपनी के माध्यम से जो रिकॉर्ड है उसको वापस किया जाए, जिससे कि लोगों के बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के अगर सुधार के कोई पत्र आए तो उसको हम सुधार सके। लेकिन ना तो कोई जवाब आया है, ना ही वो रिकॉर्ड आया है, जिससे कि रांची नगर निगम असक्षम है वैसे रिकॉर्ड को सुधार करने के। इसमें देखिए, पूर्व में 2012 से 16 तक आप जानते हैं प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ये जन्म का निबंधन होता था। सारा डॉक्यूमेंट जो है उनके पास ही जमा होता था और हम लोग को ऑनलाइन वो फॉरवर्ड होता था और हम लोग वेरीफाई करके उसको इशू करते थे। तो उसके कारण उन लोगों ने, हम लोगों को प्रज्ञा केंद्र ने सारा दस्तावेज निगम को समय जमा नहीं कराया। इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी पत्र दिया था कि हमको ये उपलब्ध कराया जाए, ताकि कि कभी भी वेरिफिकेशन के जो पत्र आते हैं तब ताकि उसका हम मिलान कर सके उस कागज से कि उसका इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। इस कारण से हम लोग को असुविधा हो रही है वेरिफिकेशन करने में। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने रांची नगर निगम से डाटा गायब होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। ये तो बहुत विचारणीय विषय है कि नगर निगम जैसा इतना सक्षम कार्यालय और यहाँ से डाटा गायब होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ये उस समय के जो तत्कालीन आईटी के जो भी कार्य देख रहे थे वो ये डाटा को अपने पास रखे हुए हैं और उनका कोई आपस का कोई विवाद है। तो इसमें निगम को आगे बढ़ना चाहिए और नहीं तो कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए। हो सके तो एफआईआर की ओर भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये करना जरूरी है। दूसरी तरफ जैप आईटी सॉफ्टवेयर का रोना रो रहा है। जैप आईटी का मानना है कि वर्ष 2012 से 2016 के बीच टीसीएस में प्रमाण पत्र बनाए जाते थे जो अपडेट के अभाव में ओपन नहीं हो रहा है। जैप आईटी कहता है कि कुछ डाटा रिकवर हुआ है जिसे उपायुक्त को सौंप दिया गया है। रांची नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए
टीसीएस के द्वारा निर्मित ये डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट चलता था, जिसके तहत में जो भी डेटा बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत हुई थी, तो आज के डेट में वो सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल नहीं है, पर उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट करके जितना डेटा उसमें से निकला उसके बेसिस पे एक दूसरा पोर्टल बना करके उपायुक्त रांची के यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड के साथ भेजा दिया गया है, ताकि जो रिकॉर्ड्स है उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। सवाल यह नहीं है कि रांची नगर निगम से डाटा गायब हो गया, सवाल यह है कि नगर निगम और जैप आईटी की चक्की में आम लोग पिस रहे हैं। यदि आपने वर्ष 2012 से 16 के बीच में रांची नगर निगम से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र लिया है तो समझिए वह सिर्फ कागज का टुकड़ा है। ऐसे तमाम प्रमाण पत्र फर्जी करार हो रहे हैं। चूंकि यह समस्या आम लोगों से जुड़ा है, लिहाजा रांची नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए और रांची जिला प्रशासन ने मुंह पर ताला लगा लिया। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। अजय लाल का रुख करते हमारे सहयोगी हैं। अजय, बहुत ही गंभीर मसला है ये, बहुत बड़ी खबर है ये, और तमाम लोग चाहे नगर निगम हो, जैप आईटी हो, सब समस्या बता रहे, समाधान कोई नहीं। देखिए सारिफ, सबसे अहम सवाल यह है कि जैप आईटी का कंट्रोलिंग पावर झारखंड सरकार के पास है, रांची नगर निगम का कंट्रोलिंग पावर झारखंड सरकार के पास है। बावजूद इसकी चर्चा कोई भी नहीं कर रहा आज की तारीख में कि इतनी बड़ी घटना रांची नगर निगम में हो गई है। न्यूज 11 की टीम ने जब पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि 5 साल का डाटा रांची नगर निगम के पास है ही नहीं। और समस्या यह हो रही है कि यदि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होना है और वहां से वो जैसे ही एक्सेस करता है इस सर्टिफिकेट को, सीधे लिखता है कि दिस डाटा इज नॉट फाउंड इन नगर निगम, यानी कि ये डाटा नगर निगम का कंप्यूटर शो ही नहीं करता है। लिहाजा ये तमाम जो प्रमाण पत्र हैं उसको या तो फर्जी कर दिया जाता है या फिर सामने वाले व्यक्ति को संदिग्ध तौर पर देखा जा रहा है। मामला इसमें यह है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है अफसरों के बीच में। ये समस्या का समाधान 48 घंटे के भीतर हो सकता था, लेकिन किसी को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी की शायद जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या, पहली बार में किसी को विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने रांची नगर निगम से डेट ऑफ जो सर्टिफिकेट है जन्म प्रमाण पत्र वो बनवाया हो, ऐसे व्यक्ति जिसने सर्टिफिकेट बनाया है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है रांची नगर से, वो डाटा ही रांची नगर निगम के पास नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला यूं समझिए कि प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ये तमाम प्रमाण पत्र बनाए जाते थे। उस समय एक टीसीएस करके सॉफ्टवेयर होता था जिसका जैप आईटी इस्तेमाल करता था। जैसे ही प्रज्ञा केंद्रों से रांची नगर निगम ने काम छीना, कायदे से ये तमाम डाटा जैप आईटी को चाहिए था कि वो रांची नगर निगम को दे दे, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि रांची नगर निगम ऐसे डाटा को संरक्षित करे तो कहां करे। लिहाजा जैप आईटी वो तमाम डाटा को लेकर अपने पास चले गए, अपने कार्यालय, और बाद के दिनों में वो सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पुराना हो गया कि वो रीड नहीं कर पा रहा है किसी भी डाटा को। लिहाजा तमाम चीजें ध्वस्त हो गई। आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति 2012 से 16 के बीच में उसने यदि सर्टिफिकेट इशू करा है रांची नगर निगम से, तो यह मान कर चलिए कि उनका कोई रिकॉर्ड रांची नगर निगम के पास नहीं है। ऐसे तमाम प्रमाण पत्रों की जांच कैसे होगी, ये बड़ी समस्या है। और ये संख्या 1, 2000, 3000, 4000, 5000 नहीं है, 5.5 लाख लोगों का डाटा पूरी तरह से गायब है रांची नगर निगम के पास से। कोई जिम्मेदार अधिकारी ये बोलने को तैयार नहीं है कि 7 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर ये डाटा हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा आप देखेंगे रांची नगर निगम के कार्यालय में सैकड़ों ऐसे लोग आते हैं जो उनके पास प्रमाण पत्र होता है हाथ में, लेकिन रांची नगर निगम के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है, लिहाजा आप फिर से अप्लाई करें और फिर से प्रमाण पत्र पाएं। यानी कि नए तरीके की एक समस्या आ गई है। ये पूरी तरह से अफसरों की लापरवाही है। नियम ये कहता है कि आपसी अफसरों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि आम लोग इस चक्कर में ना पिसे, लेकिन
जब तक झारखंड में कोई बड़ी घटना नहीं होती है, शायद जागने वाले नहीं जागते। उसी का परिणाम है कि 5.5 लाख लोगों का डाटा रांची नगर निगम अच्छी के बात पास है से कि गायब ये है। खबर उजागर हो गई है और ये सबसे खबर न्यूज़ 11 भारत के पास आई है और आपके पास आई है। आप लगातार इसका फॉलोअप करते रहिए बावजह, क्योंकि जनता को जानना बेहद जरूरी है कि आगे वो क्या कुछ करेगी, किस तरह से उनका जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एक कागज मात्र भर ना रहा है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।